हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7 ब्रिज कोर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। किसका? संस्कृत विषय का। ठीक है बच्चों, तो वीडियो में बने रहें। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर आप अन्य सब्जेक्ट का भी कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। कहा गया है कक्षा शब्द परिचय में स्वर्ण वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण। तो स्वर आप जानते हैं यानी वोवेल। कहने का मतलब है आ से जो आ तक शब्द हैं वो आपके होते हैं स्वर, और का से ज्ञा तक जो है व्यंजन। उनका जो है हमें यहाँ पर परिचय दिया गया है। तो आप देख सकते हैं अपनी बुक में कि किस तरह से छोटा आ से अश्व। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम डायरेक्ट चलते हैं आपकी अभ्यास प्रश्नावली पर। व्यंजन भी दिए गए हैं। व्यंजन को 5 वर्ग में बांटा गया है। ठीक है, और एक होता है संयुक्त व्यंजन जो शब्द मिल के बनता है। ठीक है, का वर्ग, खा, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये जो 3 हैं आपके संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, और नेक्स्ट आप देख सकते हैं व्यंजन को भी इधर डिस्क्राइब किया गया है इनके द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर आप देखिए संयुक्त व्यंजन को किस तरह से इनने क्या कर दिया है, उसको विच्छेद कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है संयुक्त व्यंजन को। ठीक है, तो देखो इस तरह से आपको भी करना है अभ्यास उसमें। जैसे यहाँ तोड़ दिया गया है तो इस तरह से आप भी इनको तोड़ देंगे। ठीक है, विच्छेद कर देंगे। इधर जो मिला के बनाए गए हैं तो उनको अलग अलग आप मिला देंगे। ठीक है, यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज़ कर लें थोड़ी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, चित्र के अनुसार आपको नाम लिखना है। तो उष्ट्र, घटा, कमलम और मयूरा। बहुत ईजी है, इनको आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, वर्णमाला के क्रम के अनुसार जमाना है कि कौन सा लेटर सबसे पहले आएगा, जैसे डिक्शनरी में लिखे रहते ना, बिल्कुल उसी तरह। ठीक है, तो आइए आई होप कि आपका इतना हो गया होगा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर है अभ्यास कार्यक्रम। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ण विच्छेद दिए गए हैं, आपको मिलाकर लिखना है। ठीक है, तो पहले में कमलम, आम्रम, चक्रम, जलयानम, पुस्तकानी। ठीक है, नेक्स्ट है स्वर वर्णानी क्रमानुसार लिखें, मतलब स्वर वर्णों को उनके क्रम से लिखना है, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में, तो वो आप आसानी से लिख सकते हैं। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, बच्चे जो आप मुँह से जल्दी निकाल देते हैं उनको हर्ष स्वर बोलते हैं, और जिनको निकालने में थोड़ा समय लगता है, लंबा खींचना पड़ता है, जैसे अ ई उ रा, तो इनको तो आप ज़्यादा जल्दी से निकाल दिया, लेकिन आ ई उ इनको थोड़ा टाइम लगेगा। दीर्घ, तो उनको दीर्घ स्वर में आप पढ़ देंगे। नेक्स्ट अगर चलें हम पार्ट नेक्स्ट में, तो आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में बताया गया है कि कर्ता और क्रिया क्या लगेगी यदि वचन अलग अलग है। एक वचन में कर्ता क्रिया, अब दो वचन में और बहुवचन में। ठीक है, तो आइए इसके चलते हैं अभ्यास कार्यक्रम पर। यहाँ आप इनको आप समझ सकते हैं कि प्रथम, जैसे सर्वनाम में प्रथम पुरुष यानी मैं, जब बात होती है मैं की, है ना, जब बात होती है तुम की, और जब बात होती है हम, है ना, तो यहाँ पर अलग अलग जो है बहुवचन में क्रियाएं लगती हैं। ठीक है, तो इनको आप अपने अध्यापक की सहायता से स्कूल में आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इनको पढ़ें भी, और पढ़कर आप जो है अभ्यास क्रम पर आ जाएं। तो देखो यहाँ पर जो है आपको उचित क्रियापद जो छाँट कर जो है लिखना है। तो बालिका पठन्ति, पत्रम पठति, महिले लिखता, अश्व धावता, छात्रा गच्छति, यानम चलति। इनको आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर सही और गलत बताना है तो आप लिख सकते हैं पुस्तकम संति, गलत है ना। अश्वधावती, मयूर नृत्यंती, तो पहला रॉन्ग, राइट राइट रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चित्र दृष्टवा उत्तरता, मतलब चित्र को देखकर आपको इसके उत्तर बताने हैं। ठीक है, तो किम पतति, तो उत्तरम है परिणम, मतलब पत्ती। ठीक है, के धावंती, तो अश्वा। ठीक है, के धावंती बालिका, और का हस्ती बालिका। ठीक है, नेक्स्ट है एक वचन को बहुवचन में बदलना है। तो बालकाः गच्छति, तो बालकाः गच्छन्ति, महिला पचति, तो महिला पचन्ति, वानरः कूर्दन्ति, तो वानरः कूदति, कार्यानम चलति, कार्यानानि चलन्ति, चटका कूजति, चटका कूजन्ति। उचित मिलान फिर से करना है आपको। छात्रा का हो जाएगा पठति, धावका का धावंती, सेन को रक्षता, मयूरा नृत्यंती, और चटका कूजंती। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आपको सर्वनाम पदों के साथ, सर्वनाम पद साथ में लिंग और साथ में वचन, इन तीनों को जो है कंबाइंड करके इस चैप्टर को आपको बताया गया है।
अगर एक बालक है तो सह लगेगा, दो हैं तो तौ लगेगा और तीन है तो ते लगेगा। यानी बहुवचन के अनुसार जो है आपको सर्वनाम को भी बदलना पड़ेगा। सर्वनाम तो आप जानते हैं क्या होता है। सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के बदले पे, यानी किसी का नाम नहीं ले दें तो हम मैं, वह, तुम, आप इस तरह से लगाते हैं ना, तो वही जो है आपके सर्वनाम कहलाते हैं। तो इनको आप पढ़ लें, ठीक है, और इनको पढ़ने के बाद जो है आप इनको सॉल्व करें, ठीक है। इनको आप ध्यान से पढ़ लें, जो गतिविधि आपको दी गई हैं, ठीक है। इन्हीं के अनुसार जो है आपके प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको उचित मिलान करोति, तो उचित मिलान में आपको सही जोड़ी दी गई हैं, तो आप इनको ध्यान से मिलाएं, ठीक है। मैं और बड़ा कर देता हूँ इनको, देखो, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान से मिलाना है, ध्यान रखना, ठीक है, गलत नहीं मिला देना है, ओके। अच्छा, इसमें एक बचा भी है, जैसे आप जिसमें ये वाला बचा है, देखो जैसे आप देख रहे हैं, कौन सा बचा है, जी वाला। तो ये वाला जो बचा है इसको आप इससे मिला देंगे, ठीक है, ध्यान रखना, ओके। चलते हैं और नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आपको संख्या का बोध कराया गया है। तो पुल्लिंग देखो, संस्कृत में क्या होता है, जो संख्याएं होती हैं वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, यानी जो दोनों का काम करते हैं उनके लिए अलग अलग दी गई हैं, ठीक है। तो इनको आप देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से भी आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अभ्यास कार्यक्रम पर। सबसे पहले यहाँ आपको एक यथा मतलब सही जोड़ी दी गई है, तो आप इनको मिला लें। इसके बाद यहाँ भी आपको एक सही जोड़ी दी गई है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या संख्या भरना है, ठीक है, कि 2 को स्त्रीलिंग में क्या बोलेंगे, 4 को पुल्लिंग में क्या बोलेंगे, इस तरह से आप इनको भरें, ठीक है। नेक्स्ट है संख्या, वो आपको गणना करके जो है आपको लिखना है, तो ठीक है, तो गणना करके आप इनको लिख दें, ठीक है। नेक्स्ट है लकार बोध, ठीक है। तो लकार बोध को आप ध्यान से पढ़ लें, उसमें क्या है करने के लिए। अभ्यास के क्रम पर चलें तो सबसे पहले आपको मिलेगा क्या, पहले आपको भरना है करोमी, दूसरे में खादामी, तीसरे में पिबामी, फिर है गच्छामी, खेलामी, पश्यामी, करोमी, शयनम, ठीक है, शयनम, ठीक है। तो इसको आप आसानी से लिख दें। लट लकार, लकार बोध में आपको लट लकार हैं, ठीक है, इनको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। चित्र देखकर आपको स्थानिक, देखो, बालका गच्छति, बालक पूजयति, बालक गच्छति, बालक खादति, बालक धावनति, ठीक है, बालक बालिका पिबती। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको उष्णति, ठीक है, बालका सुनोति। इसमें अगर कुछ रॉन्ग भी हो जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं उसको पिन कर दूंगा, जिससे और भी बच्चों को पता चल जाए, उनकी मदद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है सही जोड़ियाँ मिलाना है, तो सही जोड़ी को आप इस प्रकार से मिलाएंगे, आप देख रहे होंगे सही जोड़ियों को, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हरिणः चरति, बानरू खादता, कृषक कृषति, लेखिका लिखन्ति, ठीक है, सुकुः आरोहत, छात्रा पठन्ति, भक्ता अर्चन्ति, पथिका गच्छन्ति, बुभुक्षितो कूजतः और वृक्षु पततः। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ पर लट लकार, वर्तमान काल, भूतकाल, इन सबको आपको छांट छांट कर लिखना है, कौन कौन से हैं। देखो मैंने कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं, ध्यान रखना नीचे, और भी यदि आपको मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, लिस्ट बना दें उसकी, तो मैं उसको भी पिन कर दूंगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपको यहाँ पर खाली स्थान भरना है चित्र देखकर। तो मैंने ऊपर जो आपको दिए गए हैं 5 वाक्य, इन्हीं को आपको इसमें भर देना है, ठीक है। जैसे जो का वाला है ना, जो का जैसे खा वाला है ना, तो आप खा में भर दें, ठीक है। जो का वाला है तो का में भर दें, गा वाला है गा में, और घा वाला है तो घा में भर दें, ठीक है। इन्हीं सबको आपको जो वाले यहाँ दिए गए हैं, ये वाले, इन्हीं को आपको नीचे भर देना है, ठीक है, यहाँ, ओके। नेक्स्ट चैप्टर है विसर्ग उच्चारणाय नियह, ठीक है। विसर्ग आप जानते हैं, जो लास्ट में आपकी 2 बिंदी लगी रहती है ना, आहा, तो वही होता है विसर्ग, ठीक है। एक विसर्ग संधि भी होती है, ठीक है। अभ्यास कार्यक्रम में देखो गजा में आ आएगा, तो आपको इस प्रकार से भर देना है, मालह आ हा, ठीक है, मालह, पित्रः, कविः, नदी, शिशु, मतेह,
रामयोः बालकेः बालकेः गौः। ठीक है, इस प्रकार से आप भर देंगे। इनका आपको उच्चारण करना है, मुंह से बोलना है तो उनको आप बोलें। ठीक है, नेक्स्ट है आपको रामे का भरेंगे हिकार से, गौ होकर होकार, भानु उकार, दुर्गा कार और कपे हिकार। ठीक है, इनको भी आप इनको आसानी से कर सकते हैं। संधि परिचय में आपको क्या दिया गया है, देखो बच्चों, जब भी संधि परिचय में एक चीज़ याद रखना, आ मिलके बड़ा बनता है, बड़ा बड़ा मिलके ही बड़ा बनता है। इनको आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। इस तरह से छोटी वीडियो में या फिर इसको आप साथ में मिलके नहीं समझ सकते। अगर संधि समझना चाहते हैं तो आप अपने शिक्षक की मदद से या फिर कोई वीडियो देखें यूट्यूब पे, तो उसके आप डिटेल से पहले समझें संधियों को, उसके बाद आप इनको सॉल्व करें। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि संधियाँ जैसे होती हैं, है ना, दीर्घ संधि, स्वर संधि, यण संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, तो इनको आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको जो है इनके बारे में डिटेल एनालिसिस लेना पड़ेगा। ऐसे छोटा मोटा अगर मैं बता भी दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। यहाँ पर जो है आपको, यहाँ पर जो खाली बॉक्स दिख रहा है ना बच्चों, इसमें आपको रा ही भरना है, यही वाला जो यहाँ पर है ना, वो यहाँ पर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ भर देंगे आप। ठीक है, यही वाला। ओके, नेक्स्ट है उपसर्ग। उपसर्ग का परिचय मैं बता दूं तो उपसर्ग जो होता है बच्चों, वो आपके मूल शब्द के आगे लगता है, मूल शब्द के आगे। जैसे आप देखो, छात्र देवम प्रणमति। ठीक है, माता दुग्धम आनयति, भाषा नाटकम आहवती, अध्यापक शिष्यम विलिखति। ठीक है, गंगा हिमालय प्रभति। ठीक है, तो इनको आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ और तो, हाँ, यहाँ पर एक हो जाए सही जोड़ी, उचित योजनाम सही जोड़ी लिखिए। ठीक है, तो देवालय घंटा निनदति, यात्री गृहात निर्गच्छति। इस तरह से आप इनको भर लें। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, आपको इसमें से उपसर्ग छांट कर अलग करना है। ठीक है, उपसर्ग छांट के अलग करना है। यहाँ पर आपको कंबाइन करना है, किसी में अलग करना है, तो इनको भी आप भर दें। ठीक है, प्रत्यय के बारे में बताऊँ आपको। प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, ध्यान रखना। अभ्यासक्रम में आपको प्रत्यय यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आप आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी अपनी क्लिच कर ले तो आपको और क्लियर जो है दिख जाएगा। ठीक, क्वातुमुन प्रत्ययु अभ्यास क्रमा, इनको भी उसी तरह से इनके खाली स्थान में आपको भरना है। ठीक है, अब है अव्यय परिचय। ठीक है, अव्यय, अव्यय जो है इन पर कोई भी संज्ञा या सर्वनाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अव्यय शब्दों पर। तो यहाँ पर जो आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, जो सही जोड़ी है ना, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखो, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप इसकी सही जोड़ी मिला सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये वाली जो यहाँ जैसे का है, का को कहाँ से आप, जैसे जी है आपका गा, गा को गा, अणा को गा, तो इसको आप इस तरह से मिला दें, यह जो है आपका आंसर है। ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग पेज पर है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही आपको बता दिया। ठीक है, और नेक्स्ट आपको दिया गया है क्या, देखो, इसमें से आपको जो है कौन सी अव्यय छांटना है, तो मैंने जहाँ जहाँ गोला लगाया है उन पर आप भी गोला लगा सकते हैं। ठीक है, और भी यदि आपको अव्यय मिलते हैं तो आप और भी करें। ठीक है, ये तो हो गया। नेक्स्ट चैप्टर, विद्या ददाति विनयम। विद्याम किम ददाति तो विनयम, कस्माद यात्री पात्रताम तो विनयाद याति पात्र, धर्मात् परलोके धनम, पद्ये योग्यताम पदस्य पर्याय शब्द का पात्रताम, पद्ये आयति पदस्य ददाति। नेक्स्ट है आलस्य किम नास्ति, तो जो है आलस्य किसे नहीं होता, तो उद्यमी मनुष्य जो होता है ना, उसे आलस्य नहीं होता। धनस्य कस्य धन नास्ति, तो अवदस्य मनुष्य। सुखम कस्य नास्ति, तो कुतु मित्रम। अलसस्य विलोम पदनम किम परिश्रम, तो इसका हो जाएगा परिश्रमी। आपको नेक्स्ट आपको उधर आपको दिए गए हैं सही जोड़ियाँ, तो उनको आप मिलाएं।
खाली स्थान में आपको पात्रताम, धर्म, सुखम, विद्या, कुतु इनको भरना है। ठीक है, पत्र लेखन आपका लास्ट चैप्टर है। ये आपका पहला पत्र है। ठीक है, ऊपर आपको इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो उनकी सहायता से आप इनको भर सकते हैं। यह जो है आपका दूसरा पत्र है। यह जो है आपका तीसरा पत्र है। यह जो है आपका आखिरी पत्र है। आई होप बच्चों कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।